हरे कृष्णा। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। इस तिथि पर कई सारे घटनाएं हुई थी, लेकिन आज हम एक ऐसी दिव्य घटना की चर्चा करेंगे, दिव्य प्रसंग की चर्चा करेंगे जो सारे भक्तों के लिए प्रेरणादायक होगी। आइए चलते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था, तभी कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर कई सारे योद्धा मारे गए थे। मृत शरीर पड़े हुए थे यहां वहां, लेकिन एक व्यक्ति जीवित था जो बाण के सज्जाओं पर लेटा हुआ था। और इन व्यक्ति को ऐसा वरदान था कि जब वो चाहे तभी वो शरीर त्याग सकते हैं। इसे कहते हैं इच्छा मृत्यु। और कौन है ये व्यक्ति? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह के जो पिताजी थे महाराज शांतनु, उन्होंने ये वरदान दिया था भीष्मदेव को। और भीष्मदेव बाण के सज्जाओं पर लेटे हुए हैं और वो वेट कर रहे हैं। किसका? उत्तरायण का। इसी तिथि का वेट कर रहे थे। अभी ऐसा प्रश्न आता है, अरे भीष्मदेव तो शुद्ध भक्त है। भीष्मदेव 12 महाजनों में से एक है, जो श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है। तो शुद्ध भक्त उत्तरायण के तिथि का क्यों वेट कर रहे थे? और यहां आचार्यगण टीका में लिखते हैं कि उस उत्तरायण का नहीं वेट कर रहे थे। ही वॉज नॉट वेटिंग फॉर दैट तिथि। फिर किसके बारे में वो वेट कर रहे थे? और यहां ऐसा वर्णन आता है कि अश्वत्थामा, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था, अश्वत्थामा ईर्ष्या के कारण उसने ऐसे ठान लिया कि पांडव वंश के जो लास्ट अंश थे, परीक्षित, जो उत्तरा के गर्भ में थे, उनका भी नाश कर देंगे। और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। ब्रह्मास्त्र से प्रहार करके, और ब्रह्मास्त्र की ऐसी क्वालिटी है कि जिन पे निशाना करेंगे वो उसी व्यक्ति को जाके मारेगा। और अश्वत्थामा ने निशाना लगाया था उत्तरा के गर्भ के ओर। और उत्तरा जब देखी कि ब्रह्मास्त्र उसकी ओर आ रहा है, उत्तरा भागी भगवान कृष्ण की ओर। और तभी उस समय भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से जा रहे थे द्वारका। भगवान कृष्ण थे रथ पर। कुंती महारानी देख रही है ये सब प्रसंग। सारे पांडव खड़े हैं और उत्तरा दौड़ दौड़ कर आ रही है भगवान कृष्ण की ओर। और वो कहती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा कहती है, हे भगवान, आप हमारी रक्षा कीजिए। तो अगर ऐसा उत्तरा को ऐसा प्रश्न पूछा कि तुम्हारी रक्षा? नहीं नहीं, हमारी नहीं, हमारे गर्भ की रक्षा कीजिए। और उत्तरा कहती है कि आपके अलावा और कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता। और ये तो फैक्ट है। भगवान कृष्ण के अलावा और कौन हमारी रक्षा कर सकता है मृत्यु से? इसलिए जब नरसिम्हदेव की स्तुति की जाती है, तो ये बहुत सुंदर स्तुति जो शास्त्रों में वर्णन आता है। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलम तम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्योर मृत्युम नमाम्यहम। नरसिम्हदेव को देखकर मृत्यु भी डर जाता है। इसलिए जब हम भगवान कृष्ण की शरण लेते हैं, फिर यह संभव है कि मृत्यु से हमें छुटकारा मिलेगा, हम भगवत धाम जा पाएंगे, हमारी रक्षा होगी। और यहां हम देखते हैं कि उत्तरा भगवान कृष्ण की ओर दौड़ दौड़ कर आ रही है और रक्षा की याचना कर रही है कि हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारे गर्भ की रक्षा कीजिए। ये पांडव वंश का लास्ट अंश है, आखिरी अंश। और तभी भगवान कृष्ण रथ पे तो थे ही, रथ पर आरूढ़ होकर बैठे थे। और उसी समय सेम टाइम वो उत्तरा के गर्भ में भी प्रवेश किए। उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए, परीक्षित महाराज की रक्षा किए अपने सुदर्शन चक्र से।
आइए अब तब यहां हम प्रयास करते समझने का उत्तरायण क्या है। और आचार्यगण कहते हैं उत्तरायण मतलब उत्तरा के गर्भ का आश्रय जिसने लिया था वो है उत्तरायण। उत्तरा के गर्भ का किसने आश्रय लिया था? परीक्षित महाराज ने। परीक्षित महाराज के साथ साथ भगवान कृष्ण ने भी उत्तरा के गर्भ का आश्रय लिया था। तो भीष्मदेव उस तिथि का वेट नहीं कर रहे थे, लेकिन भीष्मदेव इस उत्तरायण व्यक्ति का वेट कर रहे थे। कौन है ये उत्तरायण व्यक्ति? भगवान कृष्ण। तो भीष्मदेव जब बाण की सज्जा पर लेटे हुए थे, अपने प्राण को पकड़े हुए थे, केवल उस समय का इंतजार था उन्हें कि कब भगवान कृष्ण उनके समक्ष आएंगे, उनके सामने आकर उनको दर्शन देंगे। भगवान कृष्ण थे युधिष्ठिर महाराज के साथ, और युधिष्ठिर महाराज बहुत ही ज्यादा दुखी हो रहे थे ये सोचकर कि मेरे वजह से इतने सारे लोग मारे गए। भगवान कृष्ण ने कोशिश किया, बहुत सारा प्रयास किया युधिष्ठिर महाराज को समझाने का कि नहीं नहीं तुम्हारे वजह से नहीं है ये, लेकिन युधिष्ठिर महाराज नहीं समझ रहे थे। तभी भगवान कृष्ण ने कहा कि हम तो अभी तुम्हें समझा नहीं सकते, चलिए जाते हैं भीष्म पितामह के पास। तो कृष्ण, युधिष्ठिर महाराज और बाकी पांडव और कई सारे अन्य लोग सभी चले भीष्मदेव की ओर। और भीष्मदेव थे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर बाण के सज्जाओं पर लेटे थे। और तभी देखिए ऐसे समय पर भी जब युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछने लगे भीष्मदेव को फुल क्लैरिटी थी, और क्लैरिटी के साथ, स्पष्टता के साथ वो उत्तर दे रहे थे। और ये कोई ऐसे आम बात नहीं थी। युधिष्ठिर महाराज धर्म के विषय में पूछ रहे थे और भीष्मदेव उसका ठीक ठीक उत्तर दे रहे थे। और ऐसे कई सारी बातें की भीष्मदेव ने बताया और युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना दी कि तुम्हारे वजह से नहीं था, ये होना ही था, ये भगवान की इच्छा थी। तो युधिष्ठिर महाराज जब ये सब चीज सुने भीष्मदेव से, तभी उनके मन को शांति मिली और फिर वो ठीक हो गए। और ये सब जब बातें चल रही थी, भगवान कृष्ण सामने ही थे उनके। और ऐसे एक समय पर भीष्मदेव ने सारी बातें बंद की और केवल भगवान कृष्ण की ओर एकटक देखने लगे, भगवान कृष्ण का दर्शन करने लगे। और भगवान कृष्ण का दर्शन करते करते स्तुति गाने लगे। और उन स्तुतियों में, जो भागवत के पहले स्कंद में आता है, 9वें अध्याय में इसका वर्णन आता है, भीष्मदेव कई सारे बातें कहने लगे। और ये भी कहने लगे कि कैसे भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और वो ये कहने लगे कि जो भी सारे सैनिक थे, जो योद्धा थे, जो युद्ध भूमि में धराशायी हुए थे, वो सारे योद्धा भगवान कृष्ण का दर्शन किए। भगवान कृष्ण का दर्शन करते करते वो अपना देह त्यागे थे। इसलिए सारे जो योद्धा थे वो गए भगवत धाम, उनको अपना स्वरूप प्राप्ति हुई और स्वरूप पाकर सारे योद्धा भगवत धाम चले गए। यह भीष्मदेव की स्तुति में यह सब आता है। और भीष्मदेव वो सारे जो घटनाएं हुई थी महाभारत युद्ध में, उन घटनाओं का स्मरण करने लगे। और ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जहां भीष्मदेव भगवान कृष्ण को याद कर रहे थे। उनका जो दर्शन मिला था उन्हें, अनोखा दर्शन, वीर्य रस में दर्शन, उस दर्शन को सोचकर, उस दर्शन के बारे में स्मरण कर कर भीष्मदेव स्तुति कर रहे थे। ऐसे हुआ था कि एक बार इसी महाभारत के युद्ध में दुर्योधन भीष्मदेव के पास आते हैं। और भीष्मदेव के पास आकर बहुत ज्यादा गुस्सा थे और उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि भीष्मदेव अच्छी तरह लड़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं। Why is he not able to fight by giving his 100%? और वो कहने लगे, तुम हमारा नमक खा रहे हो, हमारे घर का खाना खा रहे हो और काम करते हो पांडवों के लिए। वो सारे आपके पौत्र हैं, इसलिए आप उनके साथ अच्छे से युद्ध नहीं कर रहे हैं। You're not giving your 100%. और भीष्मदेव ने जब ये सुना, भीष्मदेव को रहा नहीं गया।
तभी भीष्म देव ने प्रतिज्ञा ली। कौन ले रहा है प्रतिज्ञा? भीष्म देव। और भीष्म देव ने पहले भी एक प्रतिज्ञा ली थी जो वो पालन कर रहे थे उस दिन तक, और उसके आगे भी किए। और क्या थी वो प्रतिज्ञा? एक दृढ़ प्रतिज्ञा थी वो कि आजीवन मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, और थे वो। और अभी भीष्म देव ने प्रतिज्ञा ली। वो ऐसी प्रतिज्ञा थी कि अगले दिन मैं सारे पांडवों को मार दूंगा, सारे पांडवों को धराशायी कर दूंगा। और ये जब कह रहे थे तो उन्होंने अपने पास 5 बाण थे, और वो 5 बाण दिखाकर दुर्योधन को कहा, इन बाणों से मैं 5 पांडवों को मार दूंगा कल। और दुर्योधन जो बहुत चतुर व्यक्ति थे, जो खुद को चतुर समझते थे, वो कहे, पितामह आप मुझे दे दीजिए 5 बाण, मैं इसकी रक्षा करके रखूंगा, और कल जब आप जाएंगे युद्ध भूमि पर उसके पहले मैं आपको दे दूंगा। तो यही हुआ। ये वार्तालाप होने के बाद दुर्योधन गए अपने रूम के ओर, और तभी आते हैं अर्जुन। कृष्ण ने अर्जुन को भेजा था। कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि दुर्योधन के पास 5 स्पेशल एरोज है, 5 स्पेशल बाण, वो तुम लेके आओ। और वो अर्जुन को कहे कि याद है दुर्योधन ने तुम्हें कहा था, एक वरदान दिया था कि तुम्हें जो मांगना है मांगो, लेकिन तुमने कहा था कि नहीं, मैं जब सही समय आएगा तभी मांगूंगा। तभी जाते हैं अर्जुन दुर्योधन के पास, और दुर्योधन उनका स्वागत करते हैं। और देखिए हमारी वैदिक संस्कृति, जो ये 2 पार्टी है, कौरव और पांडव, ये दोनों तो आ रहे, ये दोनों तो युद्ध में लगे हुए थे। लेकिन शाम के वक्त कोई युद्ध नहीं होता। शाम के वक्त जब कोई एक दूसरे कैंप में जाता है तो उनको मित्र जैसा ट्रीट किया जाता है। व्यवहार जो होता है वो मित्रता का होता है। जब अर्जुन आए तो दुर्योधन ने उनका स्वागत किया। दुर्योधन तो ये भी कहे कि अर्जुन, क्या तुम ये राज्य चाहते हो? क्या तुम ये चाहते हो कि हम ये युद्ध रोक दें? हम कर देंगे उसे, हम तुम्हें राज्य बिना युद्ध के दे देंगे। अर्जुन कहे, नहीं, मुझे वो सब नहीं चाहिए, मैं तो केवल वो 5 बाण चाहता हूं। आई वॉन्ट दो स्पेशल 5 एरोस। और तभी दुर्योधन तो ये सोचने लगे कि इसको कैसे पता चला, किसने कहा इसे। लेकिन दुर्योधन ने वरदान दिया था, वो कहे थे कि जो मांगना है मांगो। तभी अर्जुन मांग रहे थे, और वो क्षत्रिय थे तो 5 बाण दे दिए। और अगले दिन भीष्मदेव दुर्योधन से पूछते हैं कि अरे बाण कहाँ हैं? और दुर्योधन कहते हैं कि अर्जुन ले गए। भीष्मदेव को सब समझ आ गया। भीष्मदेव कौन है? महाजन। और इस महाजन को ये तो पता ही था कि भगवान कृष्ण कौन है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमैव वेद्यो वेदांत कृत वेदवित् एव चाहम। सो भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से युद्ध भूमि पर भगवद गीता कहते हुए कि मैं हर एक जीवात्मा के हृदय में हूं। सो भीष्मदेव के हृदय में भी है, दुर्योधन के हृदय में भी है, और ये भीष्मदेव को पता था। अगर किसी को इस प्लान के बारे में पता था तो वो केवल है कृष्ण। और तभी भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा की, आज मैं अर्जुन का वध करूंगा। अगर ये नहीं तो मैं कृष्ण को मजबूर कर दूंगा अस्त्र उठाने पर, क्योंकि भगवान कृष्ण ने ऐसे प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध भूमि पर रहूंगा लेकिन मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो ये थी भीष्मदेव की प्रतिज्ञा। और कौन कर रहा है प्रतिज्ञा? भीष्मदेव। अब युद्ध भूमि पर ऐसे हुआ कि भीष्मदेव थे और अर्जुन थे, और भीष्मदेव ऐसे प्रहार कर रहे थे, बाणों का ऐसे प्रहार कर रहे थे कि अर्जुन केवल बाण ही काट रहे थे, वो भीष्मदेव की ओर प्रहार कर ही नहीं पा रहे थे। और भगवान कृष्ण ने ऐसे प्रतिज्ञा कर ली थी, कितने सारे लोगों ने प्रतिज्ञा की है यहां,
भगवान कृष्ण ने भी ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि हे अर्जुन, तुमने मुझे चुना है, क्योंकि ऐसा अर्जुन के पास ऑप्शन था कि तुम नारायणी सेना चूज करो या फिर मुझे चुनो। तभी अर्जुन ने चुना था भगवान कृष्ण को। और उस समय भगवान कृष्ण ने ऐसे प्रतिज्ञा की थी कि हे अर्जुन, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और आपके इंफॉर्मेशन के लिए, ये पूरे प्रसंग में, ये पूरे युद्ध में, इस दिन तक अर्जुन को पसीना तक नहीं आया था। ऐसी रक्षा की थी भगवान कृष्ण ने। लेकिन जब भीष्मदेव प्रहार करने लगे, बाणों से प्रहार करने लगे और अर्जुन उसको काट रहे थे, तो अपने पूरी शक्ति के साथ काट रहे थे। और जब कृष्ण मुड़े पीछे और देखे अर्जुन के ओर, तो देखे कि कई सारे पसीने की बूंदें उनके मुंह पर थी और अर्जुन से पूछ रहे थे। और जैसे ही भगवान कृष्ण ने ये देखा तो कूदे रथ से, और एक चक्का पड़ा हुआ था एक रथ का, उस पहिए को उठाए और भागे भीष्मदेव की ओर। और भीष्मदेव देख रहे हैं ये सारी चीजें, देख रहे हैं भगवान कृष्ण को। और भीष्मदेव तो भक्त है, तो भीष्मदेव ने अपने बाण नीचे रखे, अपने धनुष को नीचे रखा और अपने प्रार्थना वाले मुद्रा में खड़े हुए और भगवान कृष्ण का दर्शन करने लगे। भीष्मदेव एक्चुअली वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे और ये वीडियो रिकॉर्डिंग कोई स्मार्टफोन या डीएसएलआर से नहीं था, ये वीडियो रिकॉर्डिंग था उनकी आंखों से। और कहाँ स्टोरेज कहाँ हो रहा था, और ये सारा वीडियो स्टोर हो रहा था उनके मन में। भीष्मदेव ठीक ठीक देख रहे थे कि कैसे भगवान कृष्ण उनकी ओर भागते हुए आ रहे हैं। और भीष्मदेव अपनी स्तुति में ये भी कहते हैं कि हे भगवान, जब आप मेरी ओर दौड़ रहे थे, आपकी जो उत्तरी थी वो नीचे गिर गई, और आपका जो पूरा मुख था, आपके बाल थे, वो रज लगा हुआ था अपने उनके बालों पर, उनके मुंह पर रज लगा हुआ था। क्योंकि कई सारे घोड़े भागते हैं ना युद्ध भूमि पर, तो जब घोड़े भागते हैं तो सब रज जो भूमि से उठकर धूली उनके मुंह पर लग जाती है। तो भगवान कृष्ण के मुंह पर धूली लगी हुई थी, उनके बालों में धूल लगी हुई थी। और भीष्मदेव इस दर्शन को देखकर कहते हैं कि ये बहुत अनोखा दर्शन था और ये मैं अभी भी याद कर रहा हूं। तो भीष्मदेव ने वीडियो रिकॉर्डिंग किया और उसको रिप्ले कर रहे थे तभी जब वो बाण के सज्जा पर लेटे हुए थे और भगवान कृष्ण के और दर्शन करते हुए कहते हैं भीष्मदेव, क्या हो भाग्य, मेरे सामने स्वयं भगवान कृष्ण खड़े हैं। और भीष्मदेव भगवान का दर्शन कर रहे थे और दर्शन करते करते, स्तुति करते करते कहते हैं कि ऐसा भाग्य केवल एक भक्त को मिल सकता है। और भगवान कृष्ण हमेशा भक्त के साथ, सिंसियर भक्त के साथ प्रॉपर आदान प्रदान करते हैं। और यहां देखते हैं हम कि भीष्मदेव ने पूरे जीवन भर तीव्र भक्ति की भगवान कृष्ण की, और अभी जब भीष्मदेव अपना शरीर त्यागने वाले थे, भगवान कृष्ण स्वयं उनके सामने खड़े होकर दर्शन कर रहे थे, दर्शन दे रहे थे। और भीष्मदेव दर्शन करते करते उत्तरायण के तिथि पर उत्तरायण को देखते हुए अपना शरीर त्यागते हैं। और भगवान कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, अंतकाले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। जो भी भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए देह त्यागता है वो कहाँ जाता है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो मेरे धाम लौट कर आता है। हमें त्रेता युग के एक प्रसंग या घटना की स्मरण आ रही है। त्रेता युग में जटायु ने भी ऐसे ही देह त्यागा था। जटायु भगवान रामचंद्र को देख रहे थे और उनके मुख का दर्शन करते करते राम राम जपते हुए उन्होंने अपने देह को त्यागा था। कलयुग में श्रील हरिदास ठाकुर श्रीमन गौरांग महाप्रभु का दर्शन करते हुए गौरांग गौरांग कहते हुए अपने देह को त्यागा था। और उसी तरह हमारे श्रील प्रभुपाद वृंदावन के दिव्य भूमि पर
कार्तिक महीने में कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए अपने देह को त्यागा था। ये सारे जो व्यक्ति है, ये सारे जो भक्त है, शुद्ध भक्त है, ये हमें सिखा रहे हैं कि कैसे देह को त्यागा जाता है। कई सारे लोग सीखना चाहते हैं जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग, लेकिन श्रीमद् भागवतम हमें सिखाता है आर्ट ऑफ डाइंग। पूरे जीवन में जो भी हम कार्य करते हैं, क्या हो रहा है? वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, और मरते समय वो सारे वीडियो प्ले किए जाते हैं, रिप्ले किए जाते हैं। और भीष्मदेव ने देखिए ऐसे वीडियो निकाले, ऐसे वीडियो रिकॉर्ड किए कि जब रिप्ले किए उसे तो सीधे पहुंचे भगवत धाम। तब ऐसा प्रश्न उठता है कि हम क्या करें? पूरे जीवन में कैसे वीडियो रिकॉर्डिंग करें हम? और श्रीमद् भागवत में, भगवत गीता में ऐसे वर्णन आता है कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, भक्तों की सेवा करनी चाहिए। और जब ये सेवा कर रहे होंगे तीव्रता से, तो HD क्वालिटी का वीडियो रिकॉर्ड होगा, और वो HD क्वालिटी का वीडियो भगवान का दर्शन, भक्तों का दर्शन, हरिनाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, ये सारे चीज रिकॉर्ड होकर जब रिप्ले होंगे अंतिम समय में, हमारे अंतिम समय में, तभी हमें भी ये मौका मिलेगा भगवान कृष्ण को याद करते हुए भगवत धाम जाने का। तो ये दिव्य प्रसंग, ये दिव्य घटना हुई थी इस दिन, मकर संक्रांति के दिन, जब भीष्मदेव भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए, दर्शन करते हुए, स्तुति करते हुए अपने देह को त्यागे और भगवत धाम लौटे। ऐसा मौका केवल मनुष्य जन्म में ही मिल सकता है, क्योंकि केवल मनुष्य को ऐसी बुद्धि है कि इस समय पर क्या करना चाहिए, यह मनुष्य डिसाइड कर सकता है, चूज कर सकता है। कोई पशु नहीं कर सकता, कोई पक्षी नहीं कर सकता। पशु पक्षी सारे तो प्रोग्राम्ड है, अपना काम करते रहते हैं। लेकिन मनुष्य को ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि अभी इस समय पर मैं क्या करूं। इस समय पर क्या मैं भगवान की भक्ति करूं कि इंद्र तृप्ति या भोग करूं। और जो कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करने का निर्णय लेता है और पूरे जीवन, आजीवन भक्ति करता है, वो व्यक्ति भगवत धाम जाने के लिए क्वालिफाइड हो जाता है, योग्य व्यक्ति बन जाता है वो। ऐसे कई बार भक्त प्रश्न पूछते हैं, हाँ ठीक है प्रभु जी, कि पूरा जीवन हम भक्ति किए, लेकिन अगर अंतिम समय में प्रॉपर वीडियो प्ले नहीं हुआ तो क्या होगा? तभी वराह पुराण में ऐसे वर्णन आता है कि हम अगर भगवान को याद न कर पाए, लेकिन पूरे जीवन भर हमने तीव्रता से भक्ति की हो, सिंसियरली भक्ति की हो, सिंसियरली भगवान की स्तुति, भगवान का नाम उच्चारण, भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा, अगर ये सारी चीजें हमने की हो सिंसियरली, तो ऐसा वर्णन आता है कि अगर हम भगवान को याद न कर पाए, भगवान हमें याद करेंगे और हमारे सामने आकर दर्शन देंगे। अभी बताइए, जब भगवान सामने खड़े होंगे और अगर वो हमें दर्शन दे रहे हैं तो क्या होगा, क्या होगी हमारी गति? यस, हम जाएंगे भगवत धाम। तो इसलिए भक्ति में एक चीज है, वो है सिंसियरिटी। अगर कोई व्यक्ति सिंसियर है, प्रामाणिक रूप से अगर कोई भक्ति कर रहा है, वो व्यक्ति भगवान की कृपा पात्र बनेंगे। तो इस शुभ अवसर पर, इस उत्तरायण की तिथि पर, आइए भीष्मदेव, श्रील प्रभुपाद और भगवान कृष्ण से आशीर्वाद लेते हैं, नतमस्तक होकर प्रार्थना करते हैं कि आजीवन भक्ति करने की शक्ति दे हमें। नॉर्मल भक्ति नहीं, तीव्र भक्ति, आजीवन तीव्र भक्ति करने की शक्ति दे। और अंतिम समय में भगवान कृष्ण हमें अपना स्वयं दर्शन दे और स्मरण करने की शक्ति दे। अगर हम भगवान कृष्ण का नाम लेते हुए, उनको स्मरण करते हुए अगर देह त्यागते हैं, तो हमारी गति केवल एक है, वो है भगवत धाम, श्री गोलोक वृंदावन। और ये अपॉर्चुनिटी हमें श्रील प्रभुपाद की वजह से मिली है,
ये तो श्रीला प्रभुपाद की देन है पूरे विश्व को कि भगवान कृष्ण को याद कर कर देह त्यागने का ये अपॉर्चुनिटी, कि श्रीला प्रभुपाद कहे कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो और अंतिम समय में भगवान कृष्ण का स्मरण होगा। तो आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।